हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे सीटेट के एमसीक्यू क्वेश्चंस में पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ये मैं जितनी भी पार्ट्स डालती जा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सारे एनसीईआरटी के जो आपके पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को लगा के आप ज़रूर जाना, इनके आंसर्स को आप देख कर समझ के ज़रूर जाना। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीटेट का एग्ज़ाम देने में और क्लियर करने में। तो हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा तो आपको पता होता है कि 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर में हमारा कितना हो जाएगा, 150 mm हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आप यूनिट वाली चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। यूनिट वाली चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मिलीमीटर भी डिस्टेंस की यूनिट है, किलोमीटर भी, सेंटीमीटर भी। बट अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट आपका मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम टाइम की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो उसकी एसआई यूनिट होगी सेकेंड। तो आपको एसआई यूनिट जरूर याद रखना है। स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है आपकी वो कौन सी है? तो डिस्टेंस के लिए आंसर हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विच टाइप ऑफ मोशन इज। देखो, पीरियोडिक मोशन तो वो होता है जैसे कि एक पीरियड के बाद उस मोशन को रिपीट करता रहे। जैसे अगर आप ऑस्किलेटरी मोशन को बोलेंगे तो वो आपका पीरियोडिक मोशन है, मतलब सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हो। जैसे अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ से हम चले, यहाँ आए, यहाँ आए, सिर्फ वापस हम फिर इसी तरीके से पैटर्न बनाते हैं, तो ये आपके पीरियोडिक हो जाते हैं कि इसका पीरियड हम बोलेंगे कि टी टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है। सर्कुलर में आपको पता है कि सर्कुलर होता है, मतलब एक सपोज एक धागा बांध दिया गया, इसके किनारे किनारे से सर्कुलर चक्कर लगाएगा। लीनियर मोशन का मतलब है कि सेम इसी स्पीड से आप चलते जा रहे हैं। रोटेशनल का मतलब क्या होता है कि वही एक एक्सिस के अराउंड वो मोशन होगा, उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑस्किलेटरी मोशन इज ऑलवेज, जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है, जैसे आप बॉब वाला एग्जांपल लेते हैं ना, तो ऑस्किलेटरी मोशन जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा पीरियोडिक होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मस्कुलर फोर्स इज कॉल्ड, ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक। तो मस्कुलर फोर्स का मतलब होता है, सपोज आपके पास ये एक बैग रखा हुआ है या एक अलमीरा है या एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको मूव कराना है, तो जो आप अपने हाथों से इस पर फोर्स लगाओगे ना, उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके बीच में अगर कांटेक्ट नहीं होगा, आप दूर से ही ऐसे फोर्स लगाओगे तो ऐसा तो नहीं ये मूव करेगा। तो फोर्स मतलब आपको इसको मूव कराने के लिए अपने हाथों का या अपने बॉडी का कांटेक्ट देना पड़ेगा। तो मस्कुलर फोर्स हमेशा कांटेक्ट बेस्ड होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपका नॉन कांटेक्ट बेस्ड होगा, ठीक है। तो याद रखना कि मस्कुलर फोर्स जो भी हम बात करेंगे वो आपका कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो फोर्स एक्सग्रेट होता है चार्ज बॉडी पर वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स कैन चेंज द, फोर्स मोशन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, शेप, ऑल ऑफ द अबव। तो जो फोर्स लगता है वो आपकी तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें चेंज कर सकता है, मतलब यानी मोशन भी चेंज कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है और आपके शेप को भी चेंज कर सकता है, मतलब जिस पर भी आप फोर्स लगा रहे हैं। 1 kg वेट इज इक्वल टू 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98, 0.098। तो 1 kg जो वो होगा आपका, वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, फोर्स जो होता है MA इस तरीके से आपका 9.8 न्यूटन के अप्रॉक्स होगा। When two forces act in a opposite direction, एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1, एक फोर्स F2 लग रहा है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या सम होगा, डिफरेंस होगा, बोथ ऑफ द इज, नन ऑफ द अबव। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस 1, डिपेंड कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है। तो जो नेट फोर्स होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज द नेट फोर्स।
During dry weather, while combing hair, sometimes be experienced a hair flying apart. The force responsible for this, force of gravity, friction, electrostatic, magnetic force. तो यहाँ पर जब आप कॉम्ब करते हैं तो आप देखते हैं ना कि कुछ कॉम्ब आपके जो हेयर होते हैं वो आपके कॉम्ब में ऐसे चिपक से जाते हैं या थोड़ा हवा में उड़ रहे होते हैं, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि उन जो आपका हेयर उसमें थोड़ा चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. टू ऑब्जेक्ट्स रिपल ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं. द रिपल्शन कुड बी ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो आंसर हो जाएगा या तो मैग्नेटिक या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से रिपल करते हैं. Which of these diode is used to detect optical signal? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फोटो डायोड, लाइट एमिटेड डायोड, फोटो वोल्टाइक, नन ऑफ द अबव. तो फोटो डायोड इसका आंसर हो जाएगा. देखो, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का नाम सुना होगा, OFC. तो OFC में क्या होता था कि ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है जो आज के थ्रू हमारे में 5G नेटवर्क हम देख रहे होते हैं. तो यहाँ से जो भी सिग्नल जाता है ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है. तो हम यहाँ पर LED लगाते हैं इसके इनपुट पे, सो दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारा लाइट सिग्नल मूव कर रहा होता है. सेम इसी तरीके से आउटपुट पर हमें क्या करना होता है, एक फोटो डायोड लगाते हैं या फोटो डिटेक्टर लगाते हैं जो ये ऑप्टिकल सिग्नल होता है इसको वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो पहले ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. तो फोटो डायोड का जो रोल होता है वो होता है ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का. द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 डिग्री. ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है. सॉरी, यहाँ पे 40 नहीं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या -40 बोलिएगा. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. तो याद रखना, साइन इंपॉर्टेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक. ऑप्शन आपको पता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फोर्स है वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. उसके अलावा बाकी सारे फोर्स होंगे वो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे. अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये बॉल आपका रोल कर रहा है. स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप. तो बॉल, जो भी आपका बॉल रोल कर रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है. किसकी वजह से? फोर्स की वजह से. लेस फोर्स अप्लाइड, फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव. तो जो बॉल है अगर इस पर कोई भी एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा. तो आंसर हो जाएगा कि स्लो डाउन होता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से होता है. An example of non-contact force, force exerted by lift to bully, lift a bucket, push a stationary car. देखिए, इन दोनों में ही कांटेक्ट चाहिए होगा. फोर्स exerted by a magnet एंड हिट अ क्रिकेट बॉल फॉर अ 6 रन. तो इन तीनों में आपका इसमें और इसमें क्या होगा, कांटेक्ट चाहिए होगा. बट फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट में आप देखते हो कि आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स रखता है उसके लिए कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. तो यहाँ पर नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन 3. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. Which organ is affected by the disease known as कालाजार? लिवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन. आंसर हो जाएगा आपका लिवर. कालाजार से जो इफेक्ट होता है वो आपका लिवर होता है. Which one of the following is a form of severe protein energy malnutrition? एनीमिया, गोइटर, पेलाग्रा, क्वासिकोर. तो आंसर हो जाएगा आपका क्वासिकोर. Name the chemical that is responsible for the yellow color of urine. Urobilin, creatinine and नेक्स्ट ऑप्शन आर हीमोग्लोबिन एंड मेथाइलिन. तो उरोबिलिन जो होता है आपका, उरोबिलिन जो होता है वो आपका येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट? इंडिया, चाइना, USA एंड रशिया. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रशिया. In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सेकंड वाले इसमें. आंसर हो जाएगा इसका पैरासिटिक. ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोसिस एंड नन ऑफ द अबव. जो प्लांट होते हैं, जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो ये आपका वाटर तो आप ऐसा नहीं कि ऊपर देते हैं, वाटर तो आप ज़मीन में देते हैं, तो वाटर एब्जॉर्व करता है सॉइल से. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस.
Which of the following term denotes the internal reaction force per unit area developed as the result of applied external force? ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेस, फ्रिक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंशन। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। एफ जो होता है आपका एफ बाई ए जो होता है ये आपका स्ट्रेस कहलाता है। What is the mean value of G at Earth surface? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा तो सी ऑप्शन सही होगा। तो आप यूनिट भी बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मिनिमम एट इक्वेटर, मैक्सिमम एट पोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सक्लरेशन की जो अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर मिनिमम कहाँ पर मैक्सिमम होता है? हाँ, तो ये आपका मिनिमम होता है इक्वेटर पर और मैक्सिमम होता है पोल्स पे। ठीक है, जो जी की वैल्यू है 9.8 ये आपका मिनिमम इक्वेटर पर होगी और मैक्सिमम आपका पोल पर होगी। कैलोरी ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 42 जूल, 4.2 जूल, 42 जूल, 0.042 जूल। आंसर है 4.2 जूल। याद रख लेना, ये एकदम डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 कैलोरी जो है आपका एनर्जी की कैलोरी है वो 4.2 जूल है। अ पेंडुलम इज टेकिंग टू द मून, इट्स टाइम पीरियड विल बी। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंक्रीजेस कैसे होगा? देखो आपका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो अगर हम मून की बात करते हैं तो मून में आपको पता है कि जो आपका ग्रेविटी होती जो ग्रेविटी है ये आपका ये क्या हो जाएगा? G/6 हो जाएगा। G/6 को जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई √6L/G। इसको इससे कंपेरिजन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे √6 टाइम्स एक्स्ट्रा टाइम पीरियड लग रहा है, तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो बस ये सब बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सक्लरेशन। जो नॉट यूनिट होती है वो आपकी स्पीड की यूनिट होती है। What is the use of ventrimeter? To measure the subdivision of scale, to measure the wavelength of radio wave, to measure friction, to measure the rate of flow of fluid. तो जो आपका फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको मेज़र करने के लिए हम वेंट्रीमीटर को यूज़ करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर? डायमेंशन, टाइम, साउंड एंड टेम्परेचर। तो डायमेंशन को मेज़र करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। Which among the following is used to listen and record underwater sound? Underwater sound के लिए अल्टीमीटर, सोनार, हाइड्रोफोन, रडार। हम जो यूज़ करते हैं वो हाइड्रोफोन यूज़ करते हैं। ठीक है, रडार होता है, रडार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो एम्पलीफिकेशन, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कि जैसे अगर हमें कोई चीज़ पता करना है कि अगर हम शिप से ट्रैवल कर रहे हैं तो आगे हमारा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई मतलब दूसरा शिप आ रहा है तो हम एक रडार सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, सोनार भी सिंपली इसी तरीके से डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। जो हाइड्रोफोन यूज़ होता है वो अंडर वाटर साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। Which among the following can be measured with anemometer? Water velocity, wind velocity, relative humidity and absolute humidity. तो जो एनीमोमीटर यूज होता है, एनीमोमीटर वो आपका विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। Which among the following temperature the indicator of Celsius and Fahrenheit temperature will show the same reading? अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप मुझे प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। खैर आंसर लिख ही दिया है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना। फोर्ब्स एंड डेमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? मार्स, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ। तो ये आपके मार्स के जो बेसिकली जिसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसके जो 2 नेचुरल सैटेलाइट है फोर्ब्स एंड डेमोस। एवरी किलोग्राम ऑफ सी वाटर हैज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डिजॉल्व्ड सॉल्ट? तो आंसर हो जाएगा 35 ग्राम। तो 1 kg आप सी वाटर को लेंगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 ग्राम आपका वो होता है, सॉल्ट होता है। जिप्सम ऐड करते हैं सीमेंट में, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट सो दैट सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी फास्टन, सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लोड, सेटिंग स्ट्रेंथ करने के लिए सीमेंट स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल। तो जिप्सम को ऐड करते हैं सो दैट द सेटिंग ऑफ द सीमेंट कैन बी स्लोड। B option will be the right one. The color carmine is a shade of red, blue, yellow, green. ठीक है, आंसर हो जाएगा रेड। ठीक है, कैरेमाइन जो शेड है वो रेड का ही वो है। नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन? 2 किडनी, 2 यूरेट्रा,
ब्लैडर एंड यूरिथ्रा एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी मिलाकर एक्सक्रेटरी सिस्टम को वो करती हैं, मेकअप करती हैं। In the human begins the process of digestion. Food begins in human beings. The process of digestion कहाँ से start होता है? Stomach, food, mouth एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपका ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो डायमेंशन शुरू हो जाता है वो माउथ से ही शुरू होता है। जैसा आप खाना शुरू करते हो वहाँ से ही सलाइवा से ही आपका डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं लगाओगे, वो आप स्टमक नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो बाकी के प्रोसेस हो रहे होते हैं। स्टार्ट आपका माउथ से हो जाता है, तो आंसर आप माउथ करोगे। Acid rain is caused by the pollution of the environment by carbon dioxide and nitrogen, carbon dioxide and carbon monoxide, ozone and carbon dioxide, and नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके पहले भी मैंने एसिड रेन की बात की हुई है, तो एसिड रेन की वजह से जो पॉल्यूशन जो होता है वो क्या इंक्रीज करता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन अ सोलर सेल? सिलिकॉन, सीरियम, अस्टेटाइन एंड वेनेडियम। तो जो सोलर सेल के लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो गोल्डन राइस का जो एक सेकेंड, विटामिन ए का रिच सोर्स है। एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा, हाँ। तो गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल वॉल, प्लास्टिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो जो आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वो होता है सेल वॉल एंड प्लास्टिड, जो कि आपका एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक डिफरेंस है, याद रखना इस चीज़ को। The control central of all the activity of the cell is nucleus, nucleoplasm, cytoplasm and organelles। तो न्यूक्लियस जो है वहां पर आपका सारा कंट्रोल होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन? प्रोटीन भी डाइजेस्ट करते हैं, फैट, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो सेलुलोज जो होता है वो काऊ वगैरह जैसे घास को डाइजेस्ट कर जाती हैं, बट अगर घास को हम खाएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेलुलोज जो होता है वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स एंड स्किन, लंग्स, गिल्स एंड स्किन। तो लंग्स और स्किन दोनों ही आपके एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटेलाइजेशन, सेल्फ इंडक्शन। तो एक्सेप्ट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, याद रखना, ठीक है। और जब लूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, अगेन आंसर आपको पता है, ऑक्सीडेशन। द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स एवरी कंपाउंड इज सेम? कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन है जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे कंपाउंड सेम होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन? ए बी एंड ओ। तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसका कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ए का भी एंटीजन है, अपोजिट हो जाता है बी का एंटीजन ए। तो आपका जो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो वो आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड विल कलर उसको कैसा अपेयर होगा? जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको रेड कलर जो होता है वो एज अ ग्रीन कलर अपियर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन कलर। द आयरन कंटेनर और वेसल इज गैल्वेनाइज्ड बाई क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, निकल। तो जिंक की थ्रू वो आपका जो आयरन कंटेनर होता है वो गैल्वेनाइज्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर? एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर, एसिटिक एसिड। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है, ठीक है। गर्ल्स से ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। द गैस थर्मोमीटर इज अ मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज गैस इज लाइटर देन लिक्विड। जो इट एक्सपेंड मोर देन अ लिक्विड, इट इज़ यूज इट ऑप्टेन, डज नॉट चेंज स्टेट ईजली। तो गैस थर्मामीटर जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किस वजह से? इसका रीज़न, एक सेकेंड,
इसका रीज़न है कि जो हमारे गैस थर्मोमीटर होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, लिक्विड के कंपैरिजन में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। Next question. In the atmosphere, ultraviolet rays are absorbed by ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ग्राउंड लेवल पे जो आपका ओजोन होता है वो हजार्डियस होता है, वो आपका नुकसानदायक होता है एक तरीके से। बट जो ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो हमारा एज अ गुड वर्क करता है, बिकॉज वो जो यूवी रेज आती हैं, ठीक है, सन से यूवी रेज आती हैं, उनको एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो इन द एटमॉस्फेयर द अल्ट्रा वायलेट रेज, जो ये अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज आ रही हैं सन से, उनको एब्जॉर्व करने का काम कौन करेगा? ओजोन करेगा, ठीक है। बट अगर ओजोन गैस की बात करते हैं जो ग्राउंड लेवल पे पाया जाता है, यानी पेट्रोल, ये गाड़ी वाड़ी के से थ्रू निकलता है, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हजार्डियस होता है। तो याद रखना कि हम स्ट्रेटोस्फेयर वाले ओजोन की बात कर रहे हैं या ग्राउंड लेवल वाले ओजोन की बात कर रहे हैं। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? लुइस, रॉबर्ट, लेंस्टेनियर, एडवर्ड जेनर। इसका भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइट की बात करते हैं, डायमंड, वाटर, वैक्यूम, हाइड्रोजन। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी वैक्यूम में। एक मिनट डियर स्टूडेंट, ये हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी? वैक्यूम में होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? फाइब्रीन, हीमोग्लोबिन, हेपरीन एंड थर्मोप्लास्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी नहीं चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, टर्मरिक, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों ही हैं आपके, ये नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? एंड्रोजोन, एस्ट्रोजोन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजोन। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो आपका एस्ट्रोजोन होता है, ठीक है। सो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाइटेनियम जो है, इसको हम मेटल ऑफ द फ्यूचर भी कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द आपका सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मेरे साथ आप 20 जैन तक बने रहना। मैं पर डे आपके लिए नए नए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।